अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों, गीता के अध्याय 4 में हम आपका स्वागत करते हैं। अध्याय 3 में हमने सीखा कर्म योग और अध्याय 4 में हम जानेंगे ज्ञान, कर्म और संन्यास के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वेवस्व मनु से और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। इसलिए हे अर्जुन, इस पुरातन सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान को मैं तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। इस पर अर्जुन बोले, हे केशव, आपका जन्म अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा? श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं और उन सबको मैं जानता हूँ, किंतु तू नहीं जानता। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के रहस्य बताए थे और कोई आम इंसान आत्मा के इन रहस्य को कैसे जान सकता है। इसलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं केवल इस युग में नहीं बल्कि सृष्टि के आरंभ से हूँ। इसलिए भगवान को अपने सब जन्मों का ज्ञान है और अर्जुन को नहीं। किंतु यहाँ एक जिज्ञासा होती है कि ईश्वर के जन्म में और आम लोगों के जन्म में क्या भेद है। इस पर भगवान आगे समझाते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी ही प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वह अजन्मे यानी कभी जन्म ना लेने वाले हैं और अविनाशी यानी कभी ना खत्म होने वाले हैं। तो इनकी योग माया ही इन्हें दूसरों के जन्म से अलग बनाती है। और क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण भगवान ने माता देवकी की कोख से जन्म नहीं लिया, बल्कि उस समय माता देवकी ने अपने सम्मुख चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान को प्रकट देखा और माता ने उनकी स्तुति की। फिर माता की प्रार्थना के बाद भगवान ने शिशु रूप धारण किया, अर्थात उनका जन्म साधारण बालक के भांति माता की कोख से नहीं हुआ। और क्या आपको ये बात पता है कि श्री कृष्ण भगवान ने 119 वर्ष के बाद अपनी देह त्यागी थी और 119 वर्ष के होने के बाद भी ना तो उनके केश सफेद थे और ना उनके शरीर पर किसी प्रकार की झुर्रियां थी, यानी 119 वर्ष में भी श्री कृष्ण युवा थे। और यही बातें श्री कृष्ण को अजन्मी और अविनाशी बताती है। आगे श्री भगवान अपने अवतारों का कारण बताते हुए बोले, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने इस रूप को रचता हूँ और लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों के उद्धार के लिए, पाप कर्म वाले पुरुषों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म तथा कर्म दिव्य और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह अपने शरीर को त्याग कर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे प्राप्त होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण की अलौकिकताओं को
सब जान नहीं पाते, क्योंकि जिस युग में वे साक्षात प्रकट थे, उस युग में भी कुछ लोग उन्हें साधारण पुरुष ही जानते थे। लेकिन जो मनुष्य परमात्मा स्वरूप को जान लेता है, वह मोक्ष को यानी श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। और इस पर यह जिज्ञासा होती है कि ईश्वर किस प्रकार और किस रूप में मिलते हैं। इस पर भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। दोस्तों, यहाँ भगवान की बात का अर्थ बहुत गहरा है। जैसे चंद्रमा को बालक मामा के रूप में, साइंटिस्ट प्लैनेट के रूप में